धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद परमता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। राजाओं की पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 2 से हम लेते हैं इसको। एलिया का स्वर्गारोहण। देखिए एलिया का स्वर्गारोहण कैसे होता है। आगे और भी वचन है, चलिए हम इस वचन को लेते हैं। चलिए वचन को पढ़िए। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीसा तब एलिया एलीसा दोनों संग संग गिलगाद से चले। एलिया ने यहोवा मुझे तक भेजता है। एलिया ने एलीसा से कहा भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। इसलिए तू यही ठहरा रहो। एलीसा ने कहा यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। एलीसा ने कहा यहोवा और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए इसलिए बेतेल को चले गए। और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीसा के पास आकर कहने लगे, और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? क्या तुझे मालूम है कि आज तेरे स्वामी को उठा लेने को है ऊपर? उसने कहा हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। उसने कहा हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा हे एलीसा यहोवा मुझे यहीरो को भेजता है। एलिया ने उसे कहा कि हे एलीसा यहोवा मुझे यहीरो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। यही ठहरा रहो। हालेलुया। यहाँ पे एलिया उसका गुरु है, एलीसा उसका क्या है? चेला है। गुरु और चेला का रिश्ता देखिए कितना बड़ा है। यहाँ पे एलीसा क्या है? उसका चेला है, शिष्य है, लेकिन एलिया उसका गुरु है। वो कहा है कि क्या तुझे पता है कि यहोवा ने स्वर्ग में हमें उठाने के लेके जाने वाला है? उसने कहा मुझे पता है, लेकिन मेरे जीवन की कसम मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया। आज तक कुछ चेले छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो भी एक एलीसा है, चेला जो अपने गुरु को कभी छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया। हाँ। इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा कि तू यही ठहरा रहो। उसने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। उसने कहा यहोवा के तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अतः वे अहीरो को आए और अहीरो का है, और अहीरो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीसा के पास आकर कहने लगे, अहीरो वासी जो थे भविष्यवक्ता के चेला कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? क्या तुझे मालूम है कि यहोवा तेरे स्वामी को ऊपर उठा ले जाने का है? उसने उत्तर दिया हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। उसने कहा हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। फिर एलिया ने उससे कहा यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। इसलिए तू यही ठहरा रहो। उसने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ उसने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले वह दोनों आगे चले साथ साथ। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए। और भविष्यवक्ताओं के चेले में से 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हुए। और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर एक ली। तब एलिया ने अपनी चादर जो उसने अपने सिर कमर पे रखा हुआ था, यहाँ पे सिर पे कंधे पे रखा हुआ था, एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। और जल पर मारा, तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया। जल इधर उधर 2 भाग में बट गया। हालेलुया। एलिया ने क्या किया? यरदन नदी पे जब यरदन नदी भरा हुआ था, एलीसा साथ में था, उन लोग को पार होना था, लेकिन जो एलिया ने अपने कंधे पे चादर रखा हुआ था, उस चादर को क्या किया? ऐंठ लिया और ऐंठ कर यरदन नदी पे ऐसे ही मारा, और यरदन नदी 2 भाग में क्या हो गया? बट गया। बैठ गया। वो पानी सूख गया और दोनों क्या हो गए?
पार चले गए। हालेलुया। हाँ ठीक। और वे दोनों स्थल स्थल पार उतर गए। वो लोग पार हो गए उस पार। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उसके पास पहुंचने बाद एलिया ने उससे कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, उसने कहा इससे पहले कि मैं तेरे पास उठा ले लिया जाऊं, जो कुछ तुझे चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है। एलिया ने कहा, एलीशा कि तूने मुझसे कठिन बातें मांगी है। तब यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। एलिया ने कहा, तू अगर मेरे उठा लेने जाने के बाद अगर ऐसा देखता रहा है तो तुझे वही आत्मा मिल जाएगी, नहीं तो ना होगा। नहीं तुझे नहीं मिलेगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे, चलते चलते बातें करते जा रहे थे लोग कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया। अचानक एक अग्नि रथ और अग्निमय घोड़ों ने उसको अलग अलग किया। और एलिया बवंडर में होकर सड़क पर चढ़ गया। एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा। और एलीशा ने देखता रहा, उसे पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। उसने कहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। हाय इस्राएल के रथ और सवारों, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। जब उसको फिर देख न पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चादर उठाई, जो उस पर गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया। जब उसने जल पर मारा तो जल 2 भाग में इधर उधर हो गया और एलीशा पार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उस समय क्या हुआ, जैसे एलिया ने किया था वैसे एलीशा ने किया, वो भी पार हो गया। हालेलुया। वही प्रभु कहता है कि अगर तुम विश्वास करोगे तो जो मैं काम करता हूँ, अगर विश्वास रहे तो जो काम मैं करता हूँ तुम भी कर सकते हो। यहाँ पे मेरे भाई बहनों, अगर आप भी प्रार्थना करेंगे विश्वास से तो जो काम मेरे द्वारा हो रहा वो काम आपके द्वारा भी होना शुरू हो जाए। सबसे बड़ा आपका विश्वास होना चाहिए। हमारी प्रार्थना करने से बुखार निकल जाता, हमारी प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा निकल जाती, हमारी प्रार्थना करने से काम अगर हो रहा है, अगर आप भी विश्वास करेंगे कि अगर हमारे गुरु की प्रार्थना करने से अगर हो जा रहा है तो मैं भी उनके जैसे प्रार्थना करूंगा तो मेरे भी जीवन में वाकई काम होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एलीशा ने देखा कि जो उसने चादर ऐंठ कर उसने यरदन नदी में मारा और इसके बाद वैसा वो भी किया और वो भी पार हो गया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ आगे। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे, उसको देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी, एलिया के अंदर जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। तब उसने उससे कहा, सुन तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष हैं। वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढें
ढूंढे, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे। संभव है कि क्या जाने यहोवा की आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई पर डाल दिया हो। उसने उससे कहा मत भेजो। तब उन्होंने उसको यहाँ तक दबाया कि वो लज्जित हो गया। तब उसने कहा भेज दो। अतः उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए। उन्होंने क्या किया? 50 पुरुष वहाँ पे भेज दिए। और वे उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे। लोग उसे 3 दिन तक ले ढूंढते रहे एलिया को, परंतु एलिया को नहीं पाया। उस समय तक वो यरीहो में ठहर गया। यहीरो में ही ठहरा रहा। तब जब वे उसके पास लौट आए, तब उसने उससे कहा क्या मैंने तुमसे न कहा था कि मत जाओ? क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मत भेजो? हालेलुया। तो मत जाओ। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब एलिया का स्वर्गारोहण हुआ, उस समय जो एलीसा उसका चेला था, उसने कहा कि तेरे यहोवा के जीवन की शपथ में तुझे छोड़ने वाला नहीं। उसने कहा क्या तुझे नहीं पता कि मैं स्वर्ग उठा लिया जाऊंगा? लेकिन उसने कहा कि जो तुझे मांगना है मुझे स्वर्ग जाने से पहले मांग ले, मैं तुझे दूंगा। एलीसा ने कहा कि मुझे वही चीज चाहिए जो तेरे अंदर आत्मा है, उससे दुगनी आत्मा मुझे चाहिए। हालेलुया। उसने कहा ऐसा तेरे जीवन में कब होगा? जब तू मुझे स्वर्ग में जाते हुए ध्यान से देखता रहेगा, तब वो सारी आत्मा मेरे अंदर तेरे में क्या रहेगी? आ जाएगी। हालेलुया। अगर तू मुझे नहीं देखेगा तो नहीं होगा। अगर तू नहीं देखेगा मुझे तो नहीं होगा ऐसा। अगर देखता रहेगा तो तेरे अंदर वो आत्मा आ जाएगी। हालेलुया। इसके बाद मेरे भाई बहनों, जाते जाते जब यरदन नदी आया, उसने अपना चद्दर निकाला, ऐंठ के मारा और यरदन नदी से पार होकर एलीसा दोनों संग संग चले गए गिलगाल। हालेलुया। उसने कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए? उसने कहा कि वही मुझे तुम्हारे अंदर जो आत्मा चाहिए। और उससे अचानक बाउंडर उठता है, रथ पे अग्नि में सवारों आते हैं और तुरंत एलिया को उठाकर लेकर चले जाते हैं। उसने कहा हाय मेरे पिता। वो चिल्लाता रह गया और वो देखता रह गया। हालेलुया। और देखते देखते जब एलिया स्वर्ग में चला गया, एलिया की चदर कहाँ आ गई? एलीसा के ऊपर आके ठहर जाती है और वही आत्मा उसको मिल गया। और एलिया तो चला गया स्वर्ग में, एलीसा के ऊपर आत्मा उतर गई। अब एलीसा चल देता है। हालेलुया। एलीसा जब चल देता है मेरे भाई बहनों, तो यरदन नदी जब मिलती है, वही उसने अपने एलीसा ने क्या किया? जो चद्दर उतरा था उसका एलीसा के ऊपर, एलिया के ऊपर जो चद्दर थी वो एलीसा को बढ़ाई। एलीसा ने क्या किया? चद्दर को ऐंठ कर मारा यरदन नदी पे। यरदन नदी 2 भाग में बढ़ गया और एलीसा क्या हो गया? पार हो गया। हालेलुया। इसके बाद फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। कुछ लोग वहां पे अविश्वासी थे। उनको ये लगता है कि एलिया को बवंडर उठा के लेके चला गया। हो सकता है उसकी लाश कहीं पहाड़ों पे हो या कहीं पेड़ों पर अटकी हो। 50 पुरुष उन्होंने भेजा। एलीसा ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि मेरा जो स्वामी कहां चला गया? स्वर्ग में चला गया। तो मत भेजो 50 पुरुष। हालेलुया। लेकिन लोगों ने नहीं माना। 3 रात 3 दिन तक खोजते रहे, लेकिन कुछ भी पता नहीं। और अंत में क्या हो गए? लज्जित होकर वापस। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, वो भी परमेश्वर की दास था एलिया, तो परमेश्वर को हुजूर में चलता था और उसकी लाश का पता नहीं चला और सीधा डायरेक्ट कहां चला गया? स्वर्ग। जीते जी एलिया स्वर्ग में उठा दिया गया। वैसे बाद में बात, अंतिम समय में हम आप बादलों को उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर जब आएगा तो हम सारे लोग अपने साथ लेकर जाएगा और जितने लोग परमेश्वर के साथ हैं उठा लिए जाएंगे और जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं वो इसी आग में जलेंगे, जहां अनंत काल तक लोगों को जलना और तड़पना है। हालेलुया। आइए हम वचन को लेते हैं